तो रस विज्ञान के अध्येताओं के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप तुरंत ही देख सकेंगे। आप लोग जब बाजार से पारा खरीदते हैं कि हम पारा लेंगे और उस पारे से धातु कर्म करेंगे, पारे को शुद्ध करेंगे, पारे की भस्म बनाएंगे, पारे से दवाइयाँ बनवाएंगे, पारे से और भी काम लेंगे, आप ये सोचते हैं। अब ये पारा अभी 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। उसका कारण ये है कि बढ़ते हुए यूट्यूब चैनल, इतना सारा बता रहे हैं पारे से सोना बनाओ, पारे से चांदी बनाओ। अब किसी का कुछ बने या ना बने, पारा तो खरीदना पड़ेगा। पारा खरीद करके और काम भी करेंगे लोग। 99% लोग असफल हो रहे हैं और जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा बिक रही तो उसके दाम भी बढ़ रहे हैं। और ये नहीं कहा जा सकता, तथाकथित तमाम चैनलों के द्वारा जो ये प्रचार हो रहा है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये पारा कितने पर जाके रुकेगा, पारा कितना महंगा हो सकता है। देखते जाइए। तो अब इसमें क्या है कि पारा में मिलावट भी करने लगे लोग। पारे जैसे दिखने वाली चीज़, पारे के साथ सुगमता से मिल जाने वाली चीज़ और तल रूप में हो करके, तो उसमें लोग क्या करते हैं, नाग यानी कि नाग लेड जिसे आप कहते हैं सीसा, इसका मिश्रण कर देते हैं। तो वो तत्व तो बिल्कुल देखने में पारे जैसा ही होता है और उसमें जब मिलावट हो जाती है तो जल्दी जल्दी पहचान में नहीं आता। जो पारे का जो वाष्पीकरण का जो तापमान है, यानी कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा उड़ जाता है, लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे इनका भी होता है। ऐसे ही दूसरी चीज है इसके बाद में वंग। वंग माने रांगा, टिन। तो टिन की मिलावट पारे में हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ों का तो हो ही गया। इसके अलावा इसमें विष मिश्रण होता है, कई टाइप के विष मिला दिए गए। तो वो पारे का थोड़ा वजन बढ़ जाता है, इसका आयतन बढ़ जाता है और 200 रुपये किलो वाली चीज़ मिला करके अगर 15,000 रुपये कमाए जा सकते हैं तो क्यों नहीं लोग करेंगे, करते हैं। लेकिन अब ये सब करने के बाद में पारद इतना ज़्यादा मलिन हो जाता है कि अब इन चीज़ों को बिना निकाले वो सिद्धिदायक नहीं हो सकता। आप अगर सिद्धि प्राप्त करनी है तो इन दोषों से युक्त पारद का संस्कार करना है आपको। अब अगर आप इनका
जैसे मान लो आपने किसी अम्ल के साथ पारद को रगड़ करके और उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया भी करें, वो पारद पहले से ही इन 3 दोषों से युक्त है या 3 दोष में कोई 2 दोष या 1 दोष भी है, तो फिर जो कुछ आप चाहते हैं वो कैसे संभव है, कैसे वो संपन्न आप कर सकते हैं। पारे को भूखा भी करना चाहेंगे, उसके साथ अगर रसायन में आप प्रयोग करना भी चाहेंगे तो वो बात तो नहीं होगी। मात्र इस हेतु पारित के इन दोषों से बचने के हेतु ही ये कहा गया है कि आप हिंगलोथ पारद लें, यानी कि सिंगरफ से पारद निकालने की प्रक्रिया करें और उसके द्वारा जो निकला हुआ पारद है उसे ही शुद्धिकरण या संस्कारित करना चाहिए। तो उसमें मिलावट की संभावना कम होती है। ज़्यादातर जो कीमियागर हैं वो हिंगलोथ पारद को पसंद करते हैं, हालांकि महंगा पड़ जाता है, लेकिन अब काम भी वही करेगा, महंगा पड़ेगा तो पड़ जाएगा। तो ये जो मैंने आपको 3 दोष आपको बताए, ऐसे दोषयुक्त पारद को भक्षण करने से, अर्थात जो दवाइयों में यूज कर लेते हैं लोग, फिर तो नुकसान ही होना है, शरीर के रोग ही उत्पन्न होंगे। और मैंने एक दिन ये सब आपको बताया भी था कि क्या क्या इससे दिक्कतें हो सकती हैं, तो पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अब एक सज्जन हैं, उन्होंने कमेंट किया, कमेंट ये किया कि 1-2 दिन मैंने ग्रंथ से देख करके आप लोगों को सब प्रमाण कुछ बताया। अब उनको दिक्कत ये हो गई, उन्होंने लिखा मुझे कि आप ग्रंथ देख करके क्यों, पढ़ करके क्यों लोगों को सुनाते हैं, आप आई टू आई कांटेक्ट करिए, मतलब बिना कुछ देखे और बोलिए। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, भागवत की कथा श्रीमद् भागवत को पढ़ करके ही सुनाई जाती है और लोग हजारों साल से उसको सुन रहे हैं। मैं अक्सर सब कुछ ऐसे ही बोला करता हूँ, कभी मैं किसी पुस्तक को देख करके और कैसे नहीं बोलता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें थी बताना जिनके अगर मैं प्रमाण नहीं देता तो विवाद खड़ा कर देते, लोग अनाप शनाप बोलने लगते, कुछ कहने लगते। तो ये पहली बात तो ये सिद्ध करने के लिए कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ग्रंथों के आधार पे बोल रहा हूँ, नंबर 1। दूसरी बात ये कि अगर प्रमाण आपको मिल जाए श्लोक में तो उसमें दिक्कत क्या है। तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी सलाह मुझे नहीं चाहिए। आपको लगता है कि ये किताब पढ़ के सुना रहे हैं तो आप चैनल मेरा अनसब्सक्राइब कर दीजिए, सीधी सी बात है। आप मुझे अज्ञानी समझ लें ये और अच्छी बात है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी सलाह आप बिल्कुल मत दें। और उन सज्जन को मुझे तुरंत ब्लॉक भी करना पड़ा, उनका भी यूट्यूब चैनल है। तो वो जो कुछ है अपनी बात है तो वो अपने यूट्यूब चैनल पर वो चलाएं, हमको सलाह मत दें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
जब तक व्यक्ति को इस प्रकार की असलियत बताई नहीं जाती है तब तक वो कुछ न कुछ इस प्रकार का करता रहता है। एक दिन फ़ोन आया, और सुशील कुमार शर्मा जी कैसे हाल चाल है, मैंने भी यूट्यूब चैनल खोल रखा है, मैंने भी। अच्छी बात है, मेरा फला नाम का धर्म वो चैनल है और आप उसको देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए। कहीं तक ठीक था। मुझे किसी को सब्सक्राइब करने का समय नहीं है। खैर, उनका भेजा हुआ एक वीडियो देखा भी, तो चेहरा तो दिखाते नहीं, फोटो लगा देने से क्या होता है, लाइव आकर के तो बात करते नहीं। अब इस बात का कौन पता लगाएगा कि जो कुछ आप बोल रहे हैं वो कहीं से पढ़ करके नहीं बोल रहे हैं। मैं तो लाइव आता हूँ, हर वीडियो लगभग मेरा लाइव होता है। खैर, तो अब प्रमाण है शास्त्र में हिंगलोत्पारद के बारे में। तम रसेन्द्रम शुचिर्भूत्वा गृह्णीयाद्रस देशिकः गौरवादग्निवदनात् पतितोदरेदावहे देशे च सूतो भूलिनः तंत्रज्ञैरशको विदैः निक्षिप्य मृत्तिका यंत्रे पातनाख्ये समागता पारदो गृह्णीते देवी दोषहीनस्य उच्यते एवमेव तत्र तत्र सिद्धिविद्या घरे सदा निक्षेपिता पारदेन्द्रो विदिते देवी सिद्धिदा। अब जब ग्रंथों की रचना हुई उस समय हमारे जो रसशास्त्री थे सब संस्कृत के जानकार थे, संस्कृत वाले थे, तो उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखे। कालांतर में उन ग्रंथों को पढ़ना दुष्कर हो गया, उन ग्रंथों को समझना दुष्कर हो गया। तब फिर जो है कुछ एक ऐसे भी ग्रंथ बाद में आए जिन पर विद्वानों ने बहुत मेहनत की और मेहनत करके उनकी टीकाएं की। आज भी आप देखेंगे कि अगर मूल ग्रंथ आपको मिल जाए, उसमें हिंदी टीका ना हो, तो फिर आप उसको समझ नहीं सकते। खैर, तो पवित्र होकर शुद्ध पारद यानी कि हिंगलोत्पारद प्राप्ति की विधि रस शास्त्र के पथ प्रदर्शक गुरु से सीखें, यह आदेश है। भारी होने के कारण शिववीर अग्नि के मुंह से दर्द देश में गिरा, अतः वहां की मिट्टी को लेकर पातना यंत्र में लेकर ऊर्ध्व पातन यंत्र द्वारा पारद प्राप्त करते हैं। हे देवी, वह पारद दोषहीन होता है। इस तरह से सिद्ध विद्याधर गंधर्व यक्षादि लोग शुद्ध पारद प्राप्त करते हैं। इस तरह के पारद से सभी दोषों से रहित एवं सिद्धिप्रद होता है। लेकिन अब जहाँ पर ये धरती में पारद पाया जाता है और ऊर्ध्व पातन यंत्र के द्वारा वहाँ से वो निकाला जाता है, वहाँ तो शुद्ध होता है, सिद्धिप्रद भी होता है। लेकिन जब वहाँ से निकलता है तो फिर उसमें क्रमशः मिलावट खोरी ये तमाम दिक्कतें आ जाती हैं। तो इनसे बचने के लिए हिंगलोत्पारद ही लेना चाहिए, और यदि हिंगलोथ ना मिले तो जो भी पारद मिले उसके कुछ संस्कार हैं, इस प्रकार से करके उनका दोष दूर हो जाना चाहिए। जब उसका दोष दूर आप कर लेंगे तो वही पारद आपको सिद्धि प्रदान करेगा। पर ऐसे में पारद का परिमाण तो घट जाएगा, घट जाने दीजिए,
अगर परिमाण घट भी गया तो और कुछ भी प्राप्त हो गया पारद सिद्धप्रद हुआ तो ये अच्छी बात है। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया ज्ञान लेकर के पारद पर या किसी और प्रकार का। तो देखते रहिए हमारे इस चैनल को और समझते रहिए रस सिद्धि के तरीकों को, समझते रहिए, जानते रहिए पारद के गुणधर्म और उनसे बनने वाली चीज़ों को। हर हर महादेव।